is Kazim. पेशे से आई एम ह्यूमन परसेप्शन स्पेशलिस्ट, सो डिफरेंट जगह सर्विसेज हैं उसकी। फसीह को मैं काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इनके काम को काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इनका जो अगर मेरे जहन में परसेप्शन है इनके क्राफ्ट का, वो ये है कि अगर इसमें चुगताई का क्राफ्ट और मुश्ताक अहमद यूसुफी का क्राफ्ट अगर कहीं भाग कर शादी करते ना ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे लिए। वो औलाद पैदा होती है तो ये क्राफ्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत यूनिक चीज़ है। और आपने जैसे फर्स्ट टाइम आई हर्ड के कबाड़ खाना की लॉजिक क्या थी, जी जी, और मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से ऐसी चीज़ें जिसको नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है उसको झाड़ फूँक कर इस तरीके की आउटपुट में लेकर आते हैं जो कि शायद पहले किसी ने परसीव नहीं किए थे। सो मुझे लगता है कि आपका क्राफ्ट जो है वो भी इसी तरह की एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है आगे प्रोपोगेट होना चाहिए। सो आर यू मेकिंग एनी एफर्ट्स जहाँ पर हम छोटे छोटे फसीह मज़ीद देख सकें? यार देखिए, अभी जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों मतलब वो लगता है कि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी जी एक आप है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ, ये मेरे पास 2-4 लड़के जो आए और वो बहुत अच्छा लिखते थे। बल्कि अभी एक लड़का आया था, उसने मुझे एक शॉर्ट फिल्म मैं कबाड़ खाना के लिए कर रहा था। मैं परेशान हो गया उस लड़के को। मैंने पूछा कि तुमने इससे पहले कभी कुछ लिखा? उसने कहा नहीं, ये मैं फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ। अब मैंने उस लड़के को मैंने आगे रेकमेंड कर दिया, मैंने चैनल वालों को। लेकिन वो लड़के के साथ उनका जिस तरह का बिहेव था, जिस तरह का उन्होंने वो किया, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं, मैं बाद लोगों को देखता हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे बाद लोग इतना अच्छा लिख रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग करें तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सिवाय एक अवैस जो है जिनको मैंने थोड़ा डिस्कवर किया था, उन्होंने बाद में जीवन नगर और स्टैंड अप गर्ल लिखा है, तो वो जो थे वो मेरी एक तरह से दरियाफ्त है। बीगुल मेरी दरियाफ्त है। बीगुल मेरी दरियाफ्त इसलिए कि मैं हम टीवी में होता था और मैं कंटेंट हेड होता था उस जमाने में। और मुझे याद है जब मैं आया ना, तो बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसी लाइन से पढ़े हुए थे। अच्छा, मेरी आदत थी कि मैं चाय पीता था, कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो मुझे होता था कि कोई भी मैंने स्क्रिप्ट उठाया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक से एक दिन मैं ऐसे ही कर रहा था, एक मोटी सी मुझे फाइल नजर आई, मैं देखता हूँ क्या है। मैंने निकाली, बीगुल का था, उसका नाम था कौन कमर आ रहा। अच्छा, मैंने, आप यकीन करें, मैंने कहा चलो यार मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं रख दूंगा इसको। मैंने 2 सफ़े पढ़े, 3 सफ़े, वो इतना कोई अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, और उसके जो कैरेक्टर्स जो थे ना, मैंने पूरा वो स्क्रिप्ट पढ़ा। फिर मैंने पूछा, जो मेरे साथ दूसरी होती थी, मैंने कहा ये क्या है? कहेंगे नहीं, ये रिजेक्टेड जो हमने चीज़ें रखी है ना उसमें, मतलब क्यों रिजेक्टेड है? तो कह रहे नहीं, वो बहुत है ना, बड़ा वैसा है, और इसमें यूँ है, तो इसमें डिप्रेशन है, तो बहुत वो हो रहा है। मतलब एक तो सब है ना, इनको एक ख़ास बीमारी होती है कि ड्रैग हो रहा है। तो ये ख़ास कोई भी स्क्रिप्ट ना जिसका इनको समझ में नहीं आता ना, वो ड्रैग होता है इनकी नज़र में, तो वो कहेंगे ड्रैग है। मैं कहा ये तो बहुत ही अच्छा। फिर उस ज़माने में इत्तेफाक से एक हम वाले फिल्म फेस्टिवल करवाने थे, तो मैंने वो स्क्रिप्ट उठाया, मैंने एक प्रोड्यूसर है, मैंने कहा आप ये वाला डायरेक्ट करके लेके आए, और वो किया। वो सकीना सम्मो ने डायरेक्ट किया था। और मज़े की बात है कि वो बीगुल का होता, उस पर बीगुल को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला, उस पर फैज़ल हसन को मिला, जो दूसरी थी शकील साहब को मिला उसमें, और उसके अलावा इन लोगों को मिला थे 25 या 30 लाख उस ज़माने में, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले की बात है। तो सोचे कि खासी अहमियत रखते थे। तो बीगुल को मैंने, अली इमरान जिन्होंने बुलबुलें लिखा है, उनको भी मैंने वो किया, उनका मैंने थिएटर का एक प्ले देखा था, तो उनको, तो मुझे तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है क्योंकि ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर राइटर को चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हमारी फील्ड वाहिद है इस वक्त पाकिस्तान में जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्योंकि मतलब इतने ड्रामे बन रहे हैं, आपको इतने लोग चाहिए लिखने के लिए, और लिखने वाले ही नहीं है आपके पास, आते ही नहीं, और जो आते हैं उनको आप भगा देते हैं। तो मैं तो अगर कभी मतलब मैं किसी भी अगर चैनल पे होता हूँ, मैं रहा हूँ, तो मेरी जैसे बोल में था तो मैंने अवैस को वो किया, जैसा मैं हम में था तो मैंने बीगुल को, अली इमरान, इन लोगों को वो किया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जब तक ये चैनल वाले, क्योंकि देखिए कोई क्रिएटिव लड़का या लड़की कभी वो ऐसा घटिया ड्रामा नहीं लिखेगा जो आप उससे लिखवाएंगे। तो वो जो लड़का था ना, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा राइटर, उसने मुझे कहा फसी भाई मैं तो नहीं लिख सकता जो ये बकवास कर रहे हैं। उसने कहा मैं तो कभी भी कह रहा, मैं कभी मुझे वक्त मिला मैं आगे किसी बाहर के किसी OTT वगैरह के लिए लिखूंगा, कह रहा मैं इनके लिए तो अपना वो नहीं, या कह रहा मैं आपके चैनल के लिए लिख दूंगा। तो ये चीज़ है कि लोग हैं, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि लोग नहीं हैं, बल्कि आजकल जो लड़के इतना इनका एक्सपोजर है, मतलब हम लोगों का तो कोई एक्सपोजर ही नहीं था, इन लोगों का तो इतना ही लोग लिखना चाहें लोग लिख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा दें, आप उनको एक ट्रैक ऐसा दें कि जहाँ वो भाग सकें। जी प्लीज। जी मेरे
दो सिंपल से सवाल हैं, पहले मैं बता देता हूँ। सो पहला मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में अगर मैं बाकी लिटरेचर देखूँ या ड्रामा वगैरह, तो मेरा ये थोड़ा सा इम्प्रेशन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पाकिस्तान में ना जॉनर्स कम है। सो लाइक साई-फाई, हॉरर या फैंटेसी, इस तरह की चीज़ों को कम एक्सप्लोर किया जाता है पाकिस्तान में। तो ये क्यों है? आप थोड़ा कोई इंसाइट। अच्छा, मैं पहले ना आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ ये वाला ना, ताकि दूसरा बाद में मैं आपको एक बात बताऊँ। देखिए, हॉरर या इस तरह की चीज़ें जो मिस्ट्री होती है ना, उसमें आपको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है जैसे ये सीधे साधे ड्रामे होते हैं, जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा था, आपका वो सीधा सा एक घर आपने दिखा दी, वो किसी भी आदमी का हो सकता है, आपने कर दिया। बात ये कि अगर आप हॉरर वगैरह करें ना, उसके लिए आपको लाइटिंग वगैरह, और ये जितने चैनल वाले ना, ये लोग मतलब बातें ये लोग इतनी करते हैं, नेटफ्लिक्स की करेंगे, अमेजोन की बात करेंगे, अभी जब अपनी चीज़ होती है ना, तो उसमें वही कहते हैं ना, जो एक बहुत गंदी मिसाल है, थूक में पकौड़े तलना, इन लोगों का वो वाला है वो। तो ये चीज़ें ना, ये प्रोडक्शन मांगती हैं चीज़ें बेटा, ये चीज़ें हॉरर मिस्ट्री या इस तरह की चीज़, क्योंकि इसमें आपका DOP आपका ऐसा हो, उसमें आपको मतलब वो चीज़ें चाहिए होती हैं, टेक्निकली आपको बहुत ज़्यादा वो चाहिए होती है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है इधर वो करना, तो इसकी वजह से होते नहीं है। और फिर जो होते हैं हमारे इधर हॉरर हो रहे हैं, जैसे अभी एक मेगा जियो से भी कोई चल रहा है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो बचकाना टाइप के होते हैं जो चल रहे होते हैं। सर वो दूसरा इससे रिलेटेड है, फिर यहाँ पे फिर ये है कि थोड़ा जो एक प्रोडक्शन का मसला है, कि जो बिग चैनल्स हैं उनको ज़रा एक स्टेटस को टाइप ड्रामे चाहिए ताकि बिल्कुल फॉर्मूला चले। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान में जो क्रिएटर्स हैं, ये क्यों नहीं कोई राइटर्स गिल्ड बनाते हैं या VFX के जो मिलके हैं वो कोई गिल्ड बनाए और वो अपने प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करें? क्योंकि बाहर के मुल्कों में यही हो रहा है, जिस तरह मार्वल के जो VFX वाले थे उनको अवार्ड्स में नहीं बुलाते थे, तो उन्होंने फिर अपनी एक शुरू कर दी। पाकिस्तानी, मुझे पहले एक बात बताएं, कभी किसी जगह इकट्ठे हुए हैं ये लोग पाकिस्तानी? पहले तो मुझे बता दें, कोई अभी राइटर्स की गिल्ड एक हमारी बनी थी, वो उसमें सिर्फ बातें टाइम, और उसमें आप इतने डिस्टर्ब होते थे एक सेकंड के बाद, और फिर बाद में तो लोगों ने अखबार नहीं उसमें भेजने शुरू कर दिए। तो मैंने तो उसका मैं तो निकल गया था, मैं तो 2 दिन में ही मुझे पता चल गया कि क्या मैं निकल गया। तो यहाँ यार ये चीज़ें हम लोग करते ही नहीं है ना इस तरह की। और चैनल्स वाले जो हैं, चैनल्स वालों को चाहिए वही जो कजन मैरिजेस चाहिए, वो चाहिए उनको एक अपना ड्रामा चाहिए जिसपे उनकी रेटिंग आए। तो मतलब आप अब यही है कि आप खुद अपना, जैसे मैं कहता हूँ यूट्यूब में जैसे मैंने किया, आप भी अपना कोई अगर आपका वो है आप करें, आप अपने हम मिजाज लोगों को जो आपके जैसे हैं जो सोचते हैं, आप उनको करें, छोड़ें इन लोगों की तरफ देखना, आप अपना काम करें खुद से। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। इसमें मेरा सवाल है कि क्या कोई राइटर किसी की रिक्वायरमेंट के मातहत है कि अपनी तख्लीकी काबिलियत को परवान चढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता। क्योंकि मसला ये कि हम जो कहते हैं ना, जो अभी हम सारा रोना रो रहे हैं कि जो हमारा ड्रामा बर्बाद हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है ना कि ये जितने भी इन्होंने राइटर्स को क्या किया, मुंशी बना दिया। मैं यार यकीन करें, मैं देखता हूँ ना, मुझे मेरे अपने दोस्त हैं कुछ जो कर रहे हैं, तो मैं खुद उनसे कहता हूँ, वो कहते हैं नहीं यार अगर इनसे करेंगे ना फिर ये माइंड कर जाते हैं, फिर ये हमें तंग करना शुरू करते हैं, भाई हमें चेक्स में रुलाने लगते हैं। तो सारा मसला ना ज़ुएब बात ये कि वही आ जाता है, इक़्तिसादियात पे आ जाता है, उस पर आ जाता है कि भाई माली तौर पे ना हर आदमी इतना डरा हुआ है आजकल कि वो यही सोचता है कि यार अगर मैंने इनसे वो की तो इन्होंने माइंड कर दिया, या आगे भी मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं देंगे, लोग डर के मारे वो नहीं करते। और इनको जो है ना कंटेंट में जो लोग आ गए, ये सारे वो लोग हैं जो नाकाम राइटर्स हैं। मैं जितने भी ज़्यादातर कंटेंट हेड्स को जानता हूँ ना, जो इस वक्त बने हुए, सारे वो हैं कि जो आते थे ड्रामे लेके, इन लोगों को लिखना ही नहीं आता था। कई एक तो ऐसे मुझे याद है हम में, जैसे मैं आपको बताता, हम में भाई बीगुल थी, तो मैंने पहचाना ना भाई, बात है कोई आदमी अगर अच्छी 2 लाइन भी लिखेगा ना आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक आदमी है जो हर हफ्ते आपको एक ड्रामा, एक मोटा सा थद्दा पकड़ा दे, तो उसके अंदर कुछ ना हो, तो वो उस टाइप के लोग जो हैं वो आके बैठ गए उन सीट्स के ऊपर। तो मसला पता है ज़ुएब, बहुत ही इस वक्त मतलब हम कहते हैं कि मतलब ठीक है, ड्रामा हम कहते हैं इंटरनेशनली बहुत जा रहा है, ड्रामे से आप पैसे भी बड़े कमा रहे हैं, आप यूट्यूब से, अब तो यूट्यूब की इतनी अर्निंग इन लोगों की होने लगी कि मिलियंस में, मतलब सोचे ना, अभी मैं एक ड्रामे का देख रहा था, वो मेरे ख्याल से उसके 12-13 घंटे हुए थे, और मैं देख रहा था कि उसके व्यूज़ 9 मिलियन तक आ गए थे उसके।
तो टीवी ड्रामा तो मतलब इतना ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया वाले जो है उनके लिए एक नई चीज़ होती है, जाहिर सी बात है वो हमारे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, हमारी चीज़ों को देख रहे हैं उनके लिए। हालांकि अब टीवी का ड्रामा देखा जाए बेसिकली हम वही एकता कपूर वाले ही ड्रामे कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ये कि उनकी हीरोइन ने साड़ी पहनी होती है, हमारी उनके सर पे दुपट्टा होगा या दुपट्टा होगा गले में, बाकी सारे आप देखिए ना मतलब कैरेक्टराइजेशन मतलब अनबिलीवेबल चीज़ है जिसपे आप ड्रामा आप देख रहे हैं यकीन ही नहीं करें कि ऐसा तो नहीं होता, जब आप ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं होता। तो अब मतलब इस तरह की सूरत हाल हो गई है, तो बात ये कि मुंशी आप बना देंगे राइटर्स को तो फिर तो कोई बेहतरी आ ही नहीं सकती। आप बाय प्रोफेशन एक राइटर हैं जी जी, तो आपका तख्लीकी वक्त जो है वो आमद किस वक्त सही था वक्त होती है? आमद नाजिल नहीं मैं कुरान की आयतों से उठाता हूँ सेंट्रल आप आइडिया। समझते हो कि इस वक्त में सही पंच लाइन सही लिखी यार असल में पता है कहता है लिखना जो होता है ना, मैं कहता हूँ फ्लो होता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ लिखने का। ये देखिए क्या होता है, मैं एक किसी बाहर के उसका सर्वे देख रहा था, बड़ा मजे का था, तो उसमें एक कोई राइटर थी बाहर की, उससे सबसे सवाल किए थे कि भाई आप कब लिखना शुरू करते हैं, कब आपके अंदर कब आमद होती है, कहती है आमद जब होती है जब पब्लिशर का डंडा आता है। और वो सही बात होती है कि जब आपको लगता है ना कि आपके अकाउंट में आप पैसे नहीं रहे, कोई आपको उधार नहीं देगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, फिर आपको इंसान का बच्चा बनना पड़ता है, फिर आपको फिर आमद गई भाड़ में, फिर ये होता है कि आपको बैठना पड़ता है लिख के। लेकिन हाँ ये होता है कि देखिए एक मूड होता है इंसान का, बाज़ दफ़ा क्या होता है आप मूड में होते हैं, मुझे याद है कि आप लिखते हैं वन गो में आप इतना कुछ लिख लेते हैं, और कभी ये होता है कि आपके सामने कागज़ रखा होता है, आप लिख ही नहीं पाते, आप पूरे एहतमाम से आप कॉफ़ी भी बना लेंगे अपने लिए, आप थोड़ी देर म्यूजिक भी सुन लेंगे और फिर आप बैठ जाएंगे कि हमें कुछ लिखना है और आप कुछ भी नहीं लिखते। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, और लिखना वाकई ये कि मूड के हिसाब से होता है। मुझे लगता है अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मूड होता है, अगर क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर रहे फिर तो चल वाली बात है। इसी से रिलेवेंट एक सवाल है कि क्या आपका लिखा हुआ जुमला कोई काट सकता है? यार देखिए काट देते क्या, मेरी फिल्म थी 7 दिन मोहब्बतें, वो तो पूरी किसी ने काट दी थी, वो तो लगता ही, मैं सिनेमा में बैठा हुआ था और मैं देख रहा था, मैं क्या ये तो मेरी फिल्म ही नहीं है, मैंने मतलब मेरा नाम इसमें चल रहा है। तो फिल्म में होता है। अच्छा टीवी ड्रामों में नहीं करते क्योंकि मैंने ज़्यादातर काम किया मजहर मोइन के साथ, वो ये है कि मजहर मेरा बचपन का दोस्त है, वो जाहिर सी बात है नहीं वो करता। फिर अहमद भट्टी भी जिन्होंने DCPT में ऑफर किया था, नहीं करते। लेकिन ये नहीं होता, देखिए बात दफ़ा क्या था, आपने जुमला कुछ लिखा था, जैसे अभी मैं इनसे बात कर रहा था ना कि आप उर्दू भी अलग तरह की होगी ना, तो कोई आदमी अगर आपकी लाइन को किसी और तरह बोल देता है तो वो आपके ऊपर नहीं आता, क्योंकि वो एक्टर का कमाल है इसमें ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी क्या बाकी सर आप वो कह रहे थे आपका लिखा जुमला काटने वाली बात। काट सकते हैं यार, मैं तो नहीं इस चीज़ को पता, काट सकते हैं नहीं काट सकते। अच्छा सर ये वैसे क्या बात थी ये जो मूवी का बता रहे हैं कि वो कैसे भाई देखिए मैंने ना फिल्म, मेरा बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए। एक तो मेरा जीवनाती का हुआ, वो असल में मैंने जो लिखी थी एक शॉर्ट फिल्म थी, उनको दी थी, तो उसमें उन्होंने खुद भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी थी, कुछ वो कर दिया था। तो मुझे साथ बात है उस ज़माने में बहुत पैसों की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद 7 दिन मोहब्बत के वक्त भी ये हुआ था, राइटर्स को हमेशा पैसों की ज़रूरत होती है, ये लोग मुझे बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे, डॉन वालों की थी। और अच्छा मैंने जो कहानी बताई थी मेरी रियलिस्टिक होती है, जैसे कुदूसी साहब की बेवा थी, उस वक्त जो मैंने पहला इनको ड्राफ्ट दिया था, मुझे याद है डॉन में एक बंदा होता है कामरान फाइव, वो अब फिल्म मेकर बन गया, काफ़ी चीज़ें कर रहा है। उसने मुझे कहा था कि फौजी भाई मैं पढ़ रहा था, मैं गिरते ना सोफे से गिर गया, मुझे इतनी हंसी आई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया डॉन में, क्योंकि वो लोग थे ना, वो जो थे बर्गर्स जो थे, उनको लगा वो कह रहे हो हर चीज़ में कह रहे नहीं ये तो बड़ा चीप है, तो ये चीज़ तो बड़ी चीप हो जाएगी। वो सारी जो मुझे लगता था उसकी जो मतलब मुझे लग रहा था कि वो हिना का किरदार था या दूसरी जो उसमें वो चीज़ें थी, वो MQM का मैंने उसमें रखा हुआ था, बड़ा मजे का। उस जमाने में MQM को लोग डिस्कस भी नहीं करते थे इतना, तो वो जो सारी चीज़ें थी ना वो सारी उन्होंने हटा दी। उन्होंने वो टिपिकल एक जो हीरो हीरोइन की वो जो रॉम कॉम होता है वो उन्होंने कर दी थी। तो फिल्म में तो बहुत हुआ, टीवी में मेरे साथ नहीं हुआ, टीवी में नहीं हुआ मेरे साथ। अब लाइन तो यार इतनी कोई लाइन ऐसी थोड़ी, वो एक गैर जरूरी सी मैं किसी ने काट दी तो इसमें क्या वो करना। कुछ लोग तो कत्ल करने पे आ जाते हैं। हाँ नहीं ये कमा यहाँ पे 3 कोने लगाए थे, 3 सांस लोगे तो बोलना जुमला वो राइटर। लेकिन आप ये देखें ना कि देखें फिर आपको बताऊं, जैसे मैं कहता ना एक ज़माने में लोग कहते थे कि जी इनका जुमला जो है इनकी ताकत है, ये जुमला, लेकिन आज देखें वही जुमला उनकी कमज़ोरी बन गया कि लोग मजाक बनाते हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं उसके ऊपर। मतलब देखिए ना ये कितनी है उसकी बात है कि मतलब अब जो एक आ रहा है वो तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि किसी को कॉमेडी ड्रामा देखना है तो वो ये देख सकते हैं। और मैं तो कभी भी यकीन नहीं, मैं तो मुझे जो कॉमेडी देखना था ना तो यकीन नहीं, मुझे लगता है सुन मेरे दिल इस वक्त सबसे अच्छी कॉमेडी है जो जितने भी चैनल्स पे चल रही है।
मतलब एक्टिंग यार, आप एक्टिंग देखिए, सांसें उसमें, उसका वो जो सारा सब कुछ है, वो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल चीज़ है, वो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। आपके खुश में भाव आ जाए। अच्छा, आज ये मेरे पास आया था, ये भी जबरदस्त। और सोचे ये, अब देखें ये ड्रामा जब चला था, लोग ऐसे इसमें वाह वाह करते थे, लोग वाकई कहते थे कि बड़ी जैसे इल्हामी किताब नहीं होती, इस तरह इल्हामी डायलॉग्स है। लेकिन देखिए ना, आज वही कि लोग वक्त के साथ ग्रो करते हैं, वक्त आगे बढ़ते हैं, तो ये थोड़ी होता है कि हर किरदार आपका एक ही तरह का मतलब भाषण दे रहा है। मैं आपके पास बैठ जाऊँ, भाषण देता रहूँ, आप उठ के भाग जाएंगे या चाटा लगा देंगे। थैंक यू फसी फॉर दिस एनलाइटनिंग कन्वर्सेशन। अच्छा, आपने अपनी कास्टिंग चॉइसेस के हवाले से बात जी, जी, और आपने कहा जी। कि कदूसी साहब की बेवा में यू हैड अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन गेटिंग दीज एक्टर्स जिनको कोई नहीं ले रहा था। जी, योर कास्टिंग चॉइसेस फॉर चिंटू की मम्मी वर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जी। बड़ी एक अनकन्वेंशनल सी रिप्रेजेंटेशन थी। अगर आप उसके बारे में बताएं कि उसका क्या रीजन थी, व्हाई डिड यू थिंक दैट दिस वुड वर्क, या कुछ ये भी कंसर्न था कि मे बी देयर विल बी बैकलैश, आई शुड नॉट डू दिस, या अच्छा, मुझे ना जैसे कबाड़ खाना है ना, वो मेरे मतलब की चीज़ है, वो चाहे जितना भी मैं उसको मतलब वो करूँगा, लेकिन उसमें एक मेरी सारी वो रहती है कि कास्टिंग में एक एक किरदार, जैसे फ़र्ज़ करें मेरा लिखा हुआ है तो मैं मुझे होता है कि यार उसको होना चाहिए। जैसे ज़ुहैब ने भी किया था, चिंटू की मम्मी ने, मैं ज़ुहैब बैठे हुए इन्होंने, तो मुझे मतलब जब आप लिख लेते हैं ना, मुझे ये नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ तो मेरे जहन में आ गया, जब आप लिख लेते हैं ना, आप अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके जहन में किरदार आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी अपनी ख्वाहिश ही होती है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होती, कि मुझे लगता है कि आपका एक जुमला भी अगर कोई बोलने वाला है ना, वो पक्का होना चाहिए। मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अंडररेटेड एक्टर्स हमारे इधर ऐसे हैं, जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा में मैं कहता हूँ वो बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन वो अंडररेटेड थे। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे, उसमें एक कॉमेडियन थे लतीफ़ मुन्ना, जो बाद में आए मंजूर मिस्त्री बने थे, और उनका भी इंतकाल हो गया। उनके साथ जो उनकी वाइफ थी, वो इतने अच्छे कॉमेडियन थे, लेकिन वही बात है कि वो बेचारे पुराने वक्तों के थे, तो लोगों ने उनकी तरफ देखना छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो आपके किरदार होते हैं ना, मतलब अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप, या राइटर भी हैं, क्योंकि राइटिंग में तो साफ बात है कि मज़हर के साथ जब मैं काम करता हूँ तो ये होता है कि मज़हर मोइन के साथ, तो वो तो हमेशा जैसे तारे अनकबूत हमने किया, बहकावा किया, वो एक एक चीज़ के बारे में पूछते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, वक्त बदल गया। अब जैसे मैंने किसी भी टीम मोहब्बत किया था, वो मैंने उनके साथ पहली दफ़ा किया था, खैर उन्होंने अच्छी कास्टिंग की, बुरी नहीं की उन्होंने। लेकिन अब ये कि जाहिर सी बात है, मैं कबाड़ खाना का अगर काम कर रहा हूँ अपना, मैं उसमें किसी को कह सकता हूँ, क्योंकि अब आप अगर चैनल वालों को कहते हैं ना कि इसको लें, तो फिर वो मार्केटिंग पे आ जाते हैं, नहीं इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, रेटिंग्स नहीं आई है, तो सबसे घिसा बेटा वही होता है कि भाई फलां को अगर हम लेंगे तो रेटिंग्स नहीं आती। तो ये चीज़ें ना बड़ी आपको परेशान करती है। अच्छा सर, ये जो सवाल इनका है, इसके ऊपर मेरा भी हाँ। एक सवाल शुक्र है कि मुझे टाइमली याद आया, और ये सवाल ये था कि उसके अंदर जो चिंटू की मम्मी बनी है वो वकार हुसैन है। जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपने वकार ही का इंतखाब क्यों किया, एक खातून का कैरेक्टर। आप बताएं, कोई औरत करती है वाला कैरेक्टर? कभी भी नहीं करती आजकल। इतनी कॉन्शियस हो गई है आजकल, इतनी मेरी कुछ मैंने हिना को पहले कहा था, हिना सबसे पहले मैंने, हिना मेरी दोस्त है, हिना को मैंने कहा था, हिना कहेंगे नहीं फंसी, मैं तुम्हारे बहुत मैंने किए, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। तो वो जाहिर सी बात, आपने पता है क्या, एक औरत को आप उसमें जाहिर सी बात है, वो बॉडी शेमिंग लोग कर रहे हैं, वो दिखाया हमने, खैर उसको वो नहीं दिखाया, हमने नेगेटिव उसमें ही दिखाया कि भाई एक औरत है जिसको आप लाते हैं, जब वो स्लिम होती है, आप उसके गिर्द घूम रहे, 2-4 साल बाद जब उसका कबाड़ा हो जाता है, आप उससे दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल वो कहानी थी। तो फिर वकार को लेने की वजह ये थी कि मुझे पता था कि भाई वकार को मैं लूँगा तो ये मसले मसाइल नहीं होंगे। ये हमने तजर्बा किया है, हमने कहा ये तजर्बा करते, तो सही रहा, वकार ने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हाँ। बहुत अच्छी एक्टिंग थी। लेकिन बस मेरा यही सवाल था कि वो, लेकिन उसका जवाब बहुत आपने शाफी जवाब दे दिया कि वो कोई खातून जो है वो शायद कोई, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से, जिन खवातीन जो मेरी दोस्त हैं एक्टर्स, जो मुझे लगता था बोल्ड हैं, ये कर लेंगी, मैंने, लेकिन सब ने मना कर दिया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता कि बंद कर दे। फिर मेरे ध्यान में वकार आया कि वकार से करवाते हैं। बिल्कुल सही। फिर दूसरे भी आ गए उसमें, जो कुक्की बने थे, वो एडी पे, वो भी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, उसमें आपने सानिया शेख से भी कुछ गवाया है। जी, लेकिन वो जी। मतलब वो रोल बड़ा महदूद सा है, हाँ। लेकिन वो आपने उनकी भाई वो भी भाग गई। उसके बाद वो समझते ना, हम पता नहीं कौन सी फिल्में बना रहे हैं, डर के मारे लोग। उन्होंने कहा नहीं मैं आगे नहीं, हालांकि मैं रखना चाह रहा था वो कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है, लेकिन वो भी डर के मारे भाग गई। ये बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। असल में सानिया शेख को हम जानते हैं ना, अच्छा। तो वो हमारी कुछ जानों में वो पढ़ंत का मामला होता है, तो वो कभी कभी वो आया करती है, तो हम बड़ा खुश थे। लेकिन फिर वो मैंने देखा कि वो किरदार आगे, उन्होंने मेरी एक और शॉर्ट फिल्म की थी भूबल,
अच्छा वो नीलम अहमद बशीर की कहानी थी, वो भी अच्छा, इन्होंने- वो भी सही इन्होंने- ठीक है हाँ। लेकिन इसके अंदर उनका किरदार बस उतना ही बस रहा और वो हाँ। आगे नहीं बढ़ा। मैं आगे ले जाना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी वजह से फिर वो ठीक करना ठीक पड़ा। सही और वो तो ऐसे डर के मारे मुझे कहीं देखती है तो वो गंदी कतराती है कि कहीं फिर ना कह दे। आज भी शायद इसी वजह से नहीं। शायद हाँ, इसलिए- यही वजह होगी। सही अच्छा आप में से किसी और का कोई जी प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सेकेंड ईयर में थी शायद जब मैंने दूसरी साहब की बेवा देखा। मेरा एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था तो मुझे ना वो बहुत नया लगता था। फिर मैंने आई थिंक 5-7 साल बाद उसको दोबारा यूट्यूब पे देखना शुरू किया और अब पता नहीं कितने साल से मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं हर रोज़ को देखती हूँ एक एपिसोड। मैं खाना नहीं खाती उसके बिना और ये और मुझे उसकी इतनी आदत है और उसकी स्पेशली जो बर्थडे वाली एपिसोड होती है वो मैं सोचती थी कि वहाँ होता है, ऐसी और जगह नहीं होती है। तो कोई मैं 10 बहुत इस तरह के लोग, ये रेशम ने मेरे से बात की थी, मजे की बात बताऊं। रेशम है तो रेशम बड़ी अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने मेरा किया था शुरू में मोहब्बत जाए भाड़ने, तो वो करती थी चढ़ ये क्या। अब मुझे अभी पिछले दिन उनका फोन आया, वो कहेंगे कि फंसी पहले मैं जब आपके ड्रामे करती थी मैं ऐसी कहाँ होती यानी अब मुझे लगता है सारी दुनिया ही ऐसी नजर आती है। अच्छा सर उसकी एंडिंग नहीं है कोई भी। वो इसलिए वो एब्रप्टली हमें बंद करना पड़ा क्योंकि बात ये कि मैंने उसके लिखे हुए थे 20-25 एपिसोड और इन्होंने क्या हुआ अचानक। अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, कुद्दूसी के हवाले से जो कराची लाहौर की हम बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुद्दूसी साहब की बेवा का जो रिस्पांस लाहौर में मिला है ना मुझे इसका, वो मतलब या इंडिया में बहुत अच्छा इसका आता है या लाहौर में, इनफैक्ट फैसलाबाद में, मतलब फैसलाबाद के जो लोग हैं मतलब एक्सेप्शनल मुझे वो मिला है। और मजे की बात है उतना ही ज़्यादा जो इस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ है या इसको के जी बंद करते हैं बहुत वो है। इनफैक्ट कराची में तो मोबाइल्स पे इस पे कि जी वदूद नाम रख दिया है तो अल्लाह का नाम है और ये लोग यूँ कर रहे हैं ये कर रहे हैं। कराची में जितनी ज़्यादा मतलब इसकी मुखालफत की गई इतनी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो ये कि यहाँ मुझे लगता है लोगों की विट बहुत अच्छी है और यहाँ शुरू से मिज़ा का एक वो है ना, मतलब पंजाब का मिज़ा तो मशहूर है सारे उसमें। तो ये बड़ी हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हुई थी। तो उस ज़माने में क्या हुआ कि जब शुरू में मुझे याद है कि ये इसके 26 एपिसोड हुए तो वो जो प्रोड्यूसर थे उनको लोगों ने इतना वो किया कि आपने क्या ये वो कह रहे हैं इसको बंद कर दें। तो मैं अब क्या बात कर रहे हैं, क्यों हम बंद कर दें। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई मुश्किलात। सजल और अस्मा अब्बास काम करेंगी इसमें। अच्छा मैंने बहुत आगे तक का सोचा हुआ था कि सजल की शादी वदूद से हो जाती है ये हो जाती है। अब आप सोचें कि एक दिन मेरा डायरेक्टर आता है कहता है वो सजल और अस्मा को तो निकालना पड़ेगा। मैं क्या हुआ कह रहे वो सजल इतना रो रही थी कह रही मैं तो ये नहीं करूँगी। उसको लोगों ने कहा तुम इतना वाहियात टाइप का रोल कर रही हो। अस्मा से कहा, अस्मा को उनके घर मतलब उनके इधर भी जो लोग हैं उनके जानने वाले उन्होंने वो किया कि भाई क्यों कर रही है और ये इतना बाजारी टाइप का कैरेक्टर। मैं कहा भाई ये कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर समझिए, तुम लोगों के कोई थोड़ी हमने कहानियाँ लिखी हैं। तो लेकिन सजल गई उसको हमने फिर वो किया कि जी पूरे उसके सजल का काम जो था वो 11-12 एपिसोड तक चल रहा था जो मैं लिख रहा था, उसको हटाया हमने। फिर जगह जगह टाइम स्लॉट इसका कभी 8 बजे था कभी 9 बजे कर दिया कभी मंगल को कर दिया। और ये समझ रहे थे कि इस ड्रामे को लोग मतलब वो हो जाएगा खुद ही वो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इनको 2-2.5 साल इसलिए चलाना पड़ा कि 2014 तक चला है, 2012 से चला है 2014 तक और इसकी 155 के करीब इसकी एपिसोड्स थी। तो वो तो मजबूरन इन्हें करना पड़ा। फिर बाद में जाके जब ये बहुत ज़्यादा कराची में जो ये MKM टाइप के लोग जो मतलब वो जो वहाँ जो इस तरह का वो था तो उन्होंने बड़ा वो करना एतराज़ किया कि जी उर्दू स्पीकिंग को बहुत ख़राब दिखा रहे हैं, उनकी औरतों को दिखा रहे हैं कि ये बड़ी डेस्परेट है ये। हालांकि कॉमेडी देखिए कॉमेडी करते वक्त अब कैसे ये चीज़ें मतलब इस तरह की बातें सोच सकते हैं कि मतलब ये तासुब की है इस तरह की। तो फिर इन्होंने कहा मुझे याद है मैंने 12 एपिसोड लिखे हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जी इसको तो 2 एपिसोड में ख़त्म कर दें। अब सोचे 11 एपिसोड अगर 2 और 11 भी वो थे कि जो मुझे आगे लिखना था वो ये नहीं था क्योंकि इन्होंने मुझे शुरू में ही कहा था कि हम इसे लंबा चलाना चाहते हैं जैसे बुलबुलें इनका चल रहा है जितना लंबा चल रहा है। फिर क्या हुआ कि जी हमने जाहिर सी बात है जब वो कर दिया तो जाहिर सी बात आप 2 एपिसोड को 11 एपिसोड को 2 एपिसोड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ ही एब्रप्ट होगी, वो लगेगा ही नहीं कि आप एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़े मसले मसाइल। लेकिन अच्छा वो खत्म नहीं किया, मैं बहुत उदास होती हूँ। मैं अक्सर बैठ के सोचती हूँ कि अगर वो अभी भी चल रहा होता, वो एक असल में एक फैमिली है तो अभी वदूद की शादी हो गई होती, रोजा के बच्चे होते शायद, तो दूसरी साहब की बेवा की डेथ हो गई है। मैं ये खुद से इमेजिन करती हूँ, मैं नहीं चाहती उसकी कोई एंडिंग। वदूद की शादी होती है एंड में जब वो उसकी बीवी नहीं लेके आते और वो उसको पकड़ के बैठती है, देखा नहीं आखिरी वाला जो एपिसोड था मंजूर मिस्त्री की बेटी। हाँ वो गरीब सी लड़की से कर देते हैं और वो उसको पकड़ के बैठ जाती है और वो जो सबसे छोटी है शगुफ्ता पागल हो जाती है। सच में मैं बहुत मैं बहुत देखती हूँ।
आपके ड्रामे। इनफैक्ट मिठू और आपा आपने देखा था, जी, मिठू और आपा। बहुत बहुत पसंद, खूबसूरत। बहुत अच्छा। और मेरा भी यही है कि मैं रोज खाना खाते हुए मुझे देखना होता है, एक लाइट हार्टेड बच्चे ही होते हैं ना। उसके अलावा बागी बिटिया आपने एक लिखा था, और ये मोहब्बत जाए भाड़ में, तो ये मैंने बहुत रिसेंटली दोबारा यूट्यूब पे देखा है। ये बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। आजकल के ड्रामों में वो जो एक रियलिज्म है वो खत्म हो गई हम है। लोग नेचुरल, देखो मजा और मेरा यही था, हम लोगों का यही होता था कि यार अब नेचुरल दिखाएंगे। जो घर जो मतलब हम लोगों के इसमें जब भी हीरोइंस काम नहीं करती थी कि वो किसी को कहते थे, रेशम कहेंगी मुझे मना किया लोगों ने कि मत दिखाओ, और लड़कियों को बहुत खराब दिखाते हैं। क्योंकि खराब दिखाना मतलब ये कि आप विदाउट मेकअप अगर दिखा रहे हैं या किसी उसमें कुछ वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ जरा सी लोगों को नहीं पर सर मुझे ना मतलब जिस तरह जो रेशम का किरदार था मोहब्बत जाए भाड़ जी, में, बहुत जी। स्ट्रॉन्ग था एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो अकेली थी, बिल्कुल। सर पे बाप नहीं है, हाँ, माँ पागल। exactly। बहुत एक मुझे ऐसा लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल था। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट खातून मंजिल मैंने भी रिसेंटली दोबारा आपका देखा। अच्छा, वाह यार, आपने तो बहुत देखे हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक्साइटेड थी ना जाने के बाद Yeah. आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं आई थिंक आपके अलावा मैं इतने कोई खास ड्रामे देखती नहीं बस अच्छा मत देखें किसी बस आप सिर्फ मेरे ड्रामे देखें। मैं लिख रहा हूँ यार, 3-4 लिख रहा हूँ मैं ड्रामे। हाँ, प्लीज, because मुझे ऐसा फील होता है अब जो ड्रामे है ना उसमें गरीबों का घर भी ऐसा दिखाया हुआ है जैसे पता नहीं क्या महल है। आपके ये ड्रामे- चैनल वाले ही करते हैं बेटा, ये चैनल्स वालों का होता है। वो कहते हैं कि जी स्क्रीन खूबसूरत नजर आनी चाहिए, चैनल वाले Exactly. कहते हैं। तो मुझे बस इसलिए ना मुझे बहुत पसंद है। हाँ। मैं तो बड़ी खुश थी, मैं अपने दोस्त को भी घसीट के लेके आई अच्छा। क्योंकि आपने ऐसा मुझे जाना है, तो इसीलिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे बस कुद्दूसी की ये खुशी होती है कि इतने लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम डिप्रेशन में थे, हमारे लिए थेरेपी है कुद्दूसी। तो ये कुद्दूसी का मुझे ये बहुत होता है क्योंकि इतने लोग मुझे इंडिया से या बाहर भी जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई हम जब डिप्रेस होते हैं या कुछ होते हैं तो हम कुद्दूसी लगा लेते हैं। तो ये बस मैं समझता हूँ ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने कमाई होती है, मुझे लगता है ये चीज़ कमाई है मैंने। क्रेडिट पे जिंदा रह जाने वाली चीज़ें, बिल्कुल सही है। सवाल जी जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। सुंदर है। सर मेरे पास 2-3 सवाल हैं आपके। जी, जी। पहला सवाल ये है कि आपका जो राइटिंग का प्रोसेस है, मैं इंटरव्यूज वगैरह आप देखती हूँ, जी। ये पोलोसी रिलेटेड है, निर्मल बानो जो जी। सरवन साहब की जी, जी, जी। हैं, उनका काम करती हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं पहले कैरेक्टर्स बनाती हूँ, कहानी उसके बाद लिखती हूँ। क्या अच्छा। आपका ये प्रोसेस है या आप एक मेन कैरेक्टर ले लेते हैं, आपका मेन लीड एंटागनिस्ट जो भी आप सो रहे हैं, एंड देन यू वीव अ स्टोरी अराउंड इट? आपका क्या प्रोसेस है? आप पहले कहानी सोचते हैं, कैरेक्टर्स बाद में डालते हैं, अच्छे के भी डालते हैं? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरा बिल्कुल ही एक अलग टाइप का, ऐसी बात है। देखें हर राइटर जो होता है ना उसका सोचने का समझने का प्रोसेस अलग होता है। मेरे साथ एक अलग चीज़ है कि मैं ना कहानी सोचता हूँ ना मैं किरदार सोचता हूँ। मेरा एक टोटका है, मैं लिखता हूँ, सीन ओपन होता है, फिर मैं एक किरदार लिख लेता हूँ। फर्ज करें आपका किरदार है कि जी सुंदूस एक गली से गुजर रही है, वो गुजर रही है वहाँ से, एकदम खिड़की खुली है, उसने देखा कि जी एक लड़की वहाँ से खड़ी है, उसको देख के हाथ हिलाती है, वो भी हाथ हिलाती है, वो चली जाती है। एक सुंदूस का किरदार आ गया। अब सुंदूस क्या करती है, सुंदूस कहाँ गई, वो एक किरदार बन गया मेरा। फिर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। देखिए बेसिकली ये जो है ना फ्लो में लिखने का, ये आपको भी पता होगा वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कि उन्होंने जो लिखने का अंदाज है कि जी इंसान अपने ख्याल की रो में लिखता है, और ये सारे किरदार जो होते हैं ना, जो मतलब आप बाज़ दफ़ा आप लिख रहे होते हैं तो वो खुद ब खुद आपके अंदर आ रहे होते हैं, मतलब आप डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो मुझे असल में ना मुझे ये वाला जो प्रोसेस जिससे मैं लिखता हूँ, मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब मुझे क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो साइनॉप्सिस बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मुझे वो बोरिंग काम लगता है। मुझे लगता है कि जब आप एक ऑर्गेनिक वे में कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो मेरा ये नहीं है कि मैं किरदार देखिए आ जाते हैं, जैसे कुछ चीज़ों में आ जाते हैं। जैसे मैंने घिसी पिटी मोहब्बत का बताया था कि वो मैं एक लड़की से मिला था और वो जब मुझे मिली एक सफ़र के दौरान, और उसके बाद मैंने उनका लिखा। लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो एक कहानी होती है ना आपकी छोटी सी, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आप खुद ऐड करते जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको फ्लो में लिखना चाहिए, उसमें मुझे लगता है वो बड़े मज़े की चीज़ें आप उसमें डिस्कवर कर रहे होते हैं। दूसरा सवाल जी। सर ये इसी पेटी से रिलेटेड जी। है कि आपने वो बताया कि जो कैरेक्टर से स्मेल आती थी वो सारी जो एक जी, सिचुएशन जी। थी उस पर्टिकुलर कपल की। लेकिन माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अगेन द कैरेक्टर सामने कि आपने ये चैनल से, इतने बड़े चैनल से कैसे मनवाया कि वो उसके इतने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे और एंड में शी इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट विक्टोरियस डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये बहुत मैंने घिसी पिटी मोहब्बत लिखा है तो मैंने बड़ी फाइट की अपने स्क्रिप्ट के लिए। जैसे एंडिंग जो थी ना उसकी, ये लोग तैयार ही नहीं थे। इन्होंने कहा नहीं, या तो वो सर जब देखी तो मैंने कहा ये क्या, ये हमारे टीवी हमारे चैनल हाँ। ये कैसे ये आप वो अक्सर क्या वो कंटेंट वाले कि जी वो जो रेस है उसका पहला शौहर वो आ जाएगा, क्योंकि उस जमाने में वहाज को लोग वैसे ही बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने कहा कि वो आ जाएगा।
फला आ जाएगा। मैंने फाइट लड़ी, मैं कहा नहीं हम क्यों वो करेंगे। अच्छा दूसरे मैं एक बात बताऊँ, एक चीज़ में मुझे इनकी सुननी पड़ी कि जो इन्होंने कहा, मैंने इसका नाम रखा था मेरी 4 शादियाँ, तो वो इन्होंने उस पर बड़ा उन्होंने कहा नहीं ये तो इससे लड़की बहुत नेगेटिव हो जाएगी और ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा। मैं चलो ये कोई ऐसी वो नहीं थी, मेरे ध्यान में फौरन ही आया, मैंने इसका नाम रख दिया घिसी-पिटी मोहब्बत। तो लेकिन ये कि फाइट लड़नी पड़ती है इन लोगों से ना। मैं सुंदुस अगर आप बैठ जाएंगे ना, क्योंकि एंडिंग तो ये लोग मान ही नहीं रहे थे। मेरा इनसे मतलब एक आध हफ्ते तक बस वो चलता रहा, नहीं ये ऑप्शन करें, ये ऑप्शन कैसे आप एक औरत को दिखा रहे हैं कि वो कैसे इतनी वो है कि वो किसी के बगैर वो एक काम भी शुरू कर रही है उसमें भी, और वो अकेले अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकली है वो करके। तो वो मैंने बहुत उनको किया, क्योंकि मुझे एंडिंग उससे अच्छी बेहतर कोई लगी नहीं थी, क्योंकि मैं लिख चुका था, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, या तो अगर मैंने नहीं लिखा होता तो शायद मैं सुनता कि क्या ये ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन मैंने लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि ये जो एंडिंग आ रही है ना, एक मुझे लगता है ये बहुत मीनिंगफुल एंडिंग है। मतलब इससे ज़्यादा मीनिंगफुल एंडिंग हो नहीं सकती थी किसी पिटी मोहब्बत की। तो ये बस मेरे ख्याल से सवालात शायद तीसरा और एक एक और और and this is very personal. So I have worked with a Joker in the past और वो casting calls जो है वो देते हैं। तो चंद माह पहले मेरा ख्याल है मानसून के सीजन में आपकी एक वो आई के फसी साहब आ रहे हैं। जी मैं गया था अच्छा, तो उसके बाद ना फिर एक मैसेज है आज तो बारिश हो रही है, आज तो नहीं हो रहा। फिर अगला मैसेज है वो तो नहीं हो रही, कास्टिंग खत्म हो गई। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मेरा दिल क्या मैं रेड करूंगी। मैं सब ऑब्वियसली वहां पे जानती हूँ, लेकिन वो नहीं। और मैं इस आई वाज सो डिप्रेस्ड। मैंने कहा यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। नहीं बहुत और शुक्रिया कि आप आई आज। आज मैं ये तो नहीं जानती। अच्छा सर, मैंने सोचा था कि हम इसको इंटरैक्टिव रखेंगे और ये मेरी सोच से ज़्यादा खुशगवार और इंटरैक्टिव बहुत मुझे खुद बहुत मज़ा आया। एग्जैक्टली एज अ होस्ट मेरे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि चाहे ये गद्दियाँ ये कुशन्स जो है ये फिल नहीं हुए, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं वो जाहिर है कि सर की मोहब्बत में, सर के क्राफ्ट से। अच्छा मैं इधर सॉरी इंटरप्ट करूंगा एक बात का कि मुझे ना मैं कहता हूँ कभी भी ना ये तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे होता है ना, मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ, जब मैं लिखने का अंदाज है मेरा, मुझे पता है कि मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरे लिखने वाले इतने हैं कि जितने उमैरा के पसंद करने वाले या खलीलुर रहमान कमर के वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हैं आपके पास कम लोग हैं, लेकिन वो मुझे पता है कि वो बड़े मेरे साथ बड़े लॉयल हैं। तो मतलब मुझे खुशी होती है। मैंने इनसे भी यही कहा था जब ये गई थी, मैंने कहा भाई आप शुरू करें फौरन, कुछ नहीं होता भाई, ये 2-4 लोग बैठे हैं ना, मतलब 5-6 लोग बैठे, हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि एटलीस्ट ये हम मिजाज भी बिल्कुल। और सर की बात दुरुस्त साबित हुई। हम इंतजार में थे कि शायद मजीद लोग आए तो हम शुरू करें, और आ गए यार, आ गए। तो सर ने कहा कि वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, वक्त पे शुरू किया, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम का